हेलो बच्चों, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम दिल्लारे फिर एक बार आप सभी के सामने। तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्याम सर ऑफिशियल के इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम क्लास 9th का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो बच्चा आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपको एक बात रियल बता दूं बेटा कि कभी भी आपको रियल पेपर कभी भी नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको रियल पेपर कोई भी यूट्यूबर अपलोड नहीं करवा सकता। ठीक है, इस बात से तो आप लोग भली भांति परिचित हैं। दूसरी बात, मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूं, जो आप लोगों की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमेशा जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो यहाँ से आपको 70 से 80% प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो पसंद नहीं आता है तो बिना मत करना लाइक, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग ध्यान से पूरा एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि आपके देखने से ही आपको चीज़ें समझ में आएगी कि सच में ये क्वेश्चन भी आया था, है ना। और ये एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे बेटा, ये मैं रियल और बोल सकता हूँ अच्छी तरीके से। चलिए देखिए बेटा, आपके पास सबसे पहला तो सेक्शन है, सेक्शन ए, जहाँ पर आप लोगों को एक पैसेज गिवन होगा। हो सकता है ये पैसेज आए या ना आए। अगर आता है तो आपके यहाँ के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। देयर वंस वॉज अ लिटिल बॉय हु हैड अ बैड टेम्पर। हिज फादर गिव हिम बैग ऑफ नेल्स एंड टोल्ड हिम दैट एवरी टाइम ही लॉस्ट हिज टेम्पर। ठीक है, तो ये एक प्रकार का आप लोगों के पास पैसेज गिवन है। तो इस पैसेज में मैं जो क्वेश्चन है उसके मैं आप लोगों को आंसर बताते हुए चलता हूँ। आप पैसेज को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर है द लिटिल बॉय वाज, तो जो लिटिल बॉय था वो क्या था, छोटा बच्चा क्या था, तो बेटा वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड था। ठीक है, आप लोगों के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट टेम्पर्ड। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास ये है कि द नंबर ऑफ नेल्स हैमर्ड इनटू द फेंस डेली ग्रेजुअली डिक्रीज बिकॉज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, द बॉय वॉज टायर्ड। देखो पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि द हैमर ब्रोक। ठीक, तीसरा आपके पास ऑप्शन है कि द बॉय वॉज टायर्ड अप दिस एक्टिविटी। आपका लास्ट ऑप्शन इसका सही है, द बॉय लर्न टू कंट्रोल हिज एंगर। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा बेटा। द फादर वॉज वेरी एंग्री विद द बॉय आफ्टर द टास्क विथ फिनिश्ड। जैसे आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इससे पूरा आंसर समझ में आ जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको इसकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। द फादर टुक हिज सन बाय द हैंड हिम फेंस बिकॉज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ही वांट टू शो हिज सन द आफ्टर इफेक्ट ऑफ एंगर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसका 5 क्वेश्चन देखते हैं। द होल्स ऑफ द फेंस इंडिकेट दैट एंगर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा लीव्स स्कार्प ऑन द अदर, लीव्स स्कार्प ऑन अदर पीपल्स माइंड। ठीक है, चलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दूसरा भी आप लोगों के लिए, रीड द केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, है ना। हमको ये पैसेज को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है। बायोगैस इज़ द मिक्सचर ऑफ द मेथेन। तो हो सकता है कि अगर आपको ये पैसेज आए तो आपके दिमाग में सीधे आ जाए कि बायोगैस वाला क्वेश्चन सर ने बताए थे, तो हमको उसका फटाफट आंसर आप लोगों को बनेगा। हाइड्रोजन इन द हाइड्रोजन सल्फाइड द मेजर कॉन्स्टिट्यूंट बीइंग मेथेन बायोगैस इज द प्रोड्यूस ऑफ द एनार्बोलिक, है ना। मैंने इन सारे पैसेज को ध्यान से पढ़ा है और इसका सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। व्हाट इज़ द मेन कंपाउंड ऑफ द बायोगैस। तो बायोगैस का मेन कंपाउंड क्या है,
तो देखिए बच्चा कि जो बायोगैस है उसका मेन कंटेंट होता है आप लोगों का मीथेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास दिया है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ बायोगैस इन इंडिया, ठीक है। तो मेजर सोर्स क्या है इंडिया में बायोगैस का, तो यह है बेटा केटल डंग्स, ठीक है, केटल डंग्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट एंड एनाबॉलिक डिग्रेशन इन बायोगैस प्रोडक्शन, इसका जो राइट आंसर होगा बेटा ये हो जाएगा सी, इट ऑक्यूर इन द अब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट कैटल पॉल्यूशन, ठीक है, लार्जेस्ट कैटल पॉल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा इसका हो जाएगा इंडिया, ठीक है। कौन सी कंट्री है वर्ल्ड में, तो ये इंडिया, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वाई इज़ बायोगैस कंसिडर्ड अ लो कॉस्ट फ्यूल, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा इट यूटिलाइज वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका सेक्शन बी पर। तो सेक्शन बी में आप लोगों के लिए क्या है बेटा, इसमें आपको दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक द नोट्स ऑन द इट्स आल्सो गिवन अ सुटेबल टाइटल टू इट, ठीक है। इसका हमको सुटेबल टाइटल देना है। इसको पढ़ते थोड़ा सा ध्यान से। तो यहाँ पर है एजुकेशन होल्ड अ क्रिटिकल रोल इन ह्यूमन लाइफ, वन नीड टू गो टू स्कूल एंड कॉलेज टू गेट एन एजुकेशन as a learner and gainer of education on the student's life take off. This is the time when she has to learn to know range of subject. As a student, we read a lot of books, study many subjects involved in multiple sorts, games and other academic activities. तो कहीं ना कहीं पढ़ने पर हमको एजुकेशन के बारे में समझ में आ रहा है और ये एजुकेशन का स्टूडेंट की लाइफ से क्या रिलेशन है ये हमको समझ में आ रहा है। तो आपका मेन सुटेबल टाइटल क्या हो जाएगा, इसके लिए आपको टाइटल ऐसे ही लिखना पड़ता है। तो टाइटल हो जाएगा बेटा द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, द इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन एंड स्टूडेंट लाइफ, ओके। ये आप लोगों के लिए सुटेबल टाइटल हो जाएगा। सेकंड, अगर हम बात करते हैं इसका छोटा छोटा नोट्स बनाना है बेटा, तो पहला नोट्स में आप लोग ये लिख लेंगे, देखिएगा ये हो जाएगा एजुकेशन होल्ड अ क्रिटिकल रोल इन ह्यूमन लाइफ। पहला ये वाला नोट्स लिख लेना आप लोगों को। दूसरा नोट्स की बात करता हूँ, स्टूडेंट लाइफ बीइंग इन स्कूल एंड कॉलेज, ठीक है। आप लोगों को लिखना है इसको बीइंग स्कूल एंड कॉलेज। थर्ड अगर आपको लिखना है तो ड्यूरिंग स्टूडेंट वन लर्नर वेरियस सब्जेक्ट इन द पार्टिसिपेट ऑफ मैनी एक्टिविटीज़, ठीक है। ये लोग क्या काम करते हैं, मैनी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। देखो लिखा है ना यहाँ पर, ठीक। तो इस तरीके से आप लोगों को बहुत सारे नोट्स बना लेना है, लगभग 4 या 5 लाइन का, छोटे छोटे लाइन में। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पर भी बहुत सा ये दिया गया है, इधर देखिएगा, है ना। ये पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़कर सारी चीज़ को लिख सकते हैं, है ना, ओके। देखो अब नेक्स्ट है यू आर महेश अवलिक मनीषा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिरोंज write an application in your principal grant to 10 days leave as you have to go to the marriage of the brother। आप अपने भाई की शादी में जाने के लिए प्रिंसिपल सर को 10 दिन का क्या काम करना है, आपको छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना है। तो आप लोग लिख सकते हैं, है ना, आपके टीचर वगैरह लिखाया होगा या आपको प्रोवाइड करना हो तो आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट, यू ऑफ द अनूप मिश्रा रिसाइडिंग, आपका एड्रेस दिया गया है। राइट अ लेटर योर फ्रेंड दीपक वर्मा इनवाइट टू हिम अटेंड टू योर यंगर ब्रदर्स
बर्थडे पार्टी है ना, उसको क्या काम करना है, अपने यंगर ब्रदर्स की बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट के लिए आपको लेटर लिखना है। ठीक, चलिए ये भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। राइट द एसे इन वन द फॉलोइंग टॉपिक। आप लोग तो ऐसे रेडी ही कर लो, आप ऐसे साइंस इन योर अवर डेली लाइफ, इसका ऐसे लर्न ही कर लो कैसे भी करके, तो आपको ये आना ही है ना, ये कन्फर्म है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, on the basis of picture given below of the describe how we can save water in our life daily life in about of the 75 word। आपको 75 वर्ड में क्या काम करना है बेटा कि इन पिक्चर को देखकर सेव वाटर पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो आप पैराग्राफ लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर को अपन कैसे बचा सकते हैं। आपको पता होगा कि हम अपनी डेली लाइफ में जो वाटर को बचाने के बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है कि हमको ये जो नल है ना, इसको अपने को नल बंद करना है। ठीक है, फिर कम समय तक स्नान करना है ना, समय ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, कम समय तक अपने को स्नान करना है, ये भी याद रखना है। फिर टपकते पाइपों को पानी को ठीक करना है। यहाँ पर देखो ये टपकता पाइप है, इसके पानी को अपने को ठीक करना है। सावर से स्नान करना है ताकि इसमें पानी कम लगेगा, है ना, बाल्टी की जगह इसको पानी कम लगेगा। और भी आप लोगों को छोटे छोटे अपने भविष्य के लिए क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर इनको देखते हुए लिखना है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पास ये आए तो सेव वाटर से रिलेटेड मैंने जो चीज़ें बताया आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके लिख सकते हैं। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं बेटा। फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास जो दिया है, पहला दिया है कि चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन द ब्रैकेट एनी 5, है ना, हमको केवल यहाँ से 5 को ही बनाना है। तो पहला देखते हैं अपन, पहला आप लोगों के पास है द ब्रेड वास प्लेट, द ब्रेड वास प्लेट। ठीक, उसके बाद में आपके पास ब्लैंक दिया है, फिर द टेबल, तो द ब्रेड वास प्लेस्ड द टेबल, तो ऑन द टेबल, ऑन ON आ जाएगा इसका राइट आंसर, ON ऑन द टेबल। नेक्स्ट, देयर इज नॉट ब्लैंक वाटर इन द पूल, तो देयर इज नॉट मच, इसके जगह मच आ जाएगा। हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ, बेटर देन वेल्थ, यहाँ बेटर आ जाएगा। ही वांटेड टू ब्लैंक, ठीक, ही वांटेड टू ब्लैंक इन इंजीनियरिंग, तो इसमें राइट आंसर आपका बीकम हो जाएगा बेटा, बीकम। ब्लैंक सी वर्क हार्ड सी विल फेल, तो अनलेस, ठीक है, अनलेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्लैंक यू टेकन माई पेन, तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा ये हो जाएगा हैव यू टेकन माई पेन, है ना। ठीक, चलो बढ़ते हैं डूअर्स डायरेक्ट के ऊपर। तो अब डूअर्स डायरेक्ट कोई 5 क्वेश्चन को अपने को बनाना है। यहाँ पर आपके पास 6 क्वेश्चन दिए गए। द रेन वाज डिले द वेदर वाज बैड, तो इसका आपको क्या काम करना है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज, तो बिकॉज से आपको सेंटेंस को ऐड करना है। तो बेटा बहुत इजी, कुछ नहीं, द ट्रेन वाज डिले जैसे का वैसा, ठीक है। यहाँ पर आपको बिकॉज लगा देना है, बिकॉज, फिर द वेदर वाज बैड, द वेदर वाज बैड जैसे का वैसा। नेक्स्ट, सीमा हैज़ अ अम्ब्रेला विच इज़ ब्लू, ठीक, करेक्ट द सेंटेंस, तो इस सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो यहाँ पर अम्ब्रेला के आगे ए लगा है, तो अम्ब्रेला के आगे एन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एन। तो आपका क्या करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, आपका सेंटेंस बनेगा सीमा हैज़ एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला विच इज ब्लू, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
हरीश प्ले फुटबॉल विथ हिज फ्रेंड्स चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, हैज़ लगती है। तो क्या होगा बेटा, हरीश हैज़ प्लेड फुटबॉल ठीक है, विथ हिज फ्रेंड्स ठीक है, ये आप लोगों के लिए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिमरन नोन द आंसर टू द क्वेश्चन, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। हमको इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा, सिमरन डज नॉट नो ठीक, द आंसर टू द क्वेश्चन, द आंसर टू द क्वेश्चन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए देखो बेटा, यंग मैन द ड्रेस वास, फिर पुरली रीअरेंज द जंबल वर्ड ऑफ द मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसको मीनिंगफुल सेंटेंस में चेंज करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा द मैन के भी पहले यंग मैन, द यंग मैन वाश पुरली, उसके बाद में हो जाएगा आपका ड्रेस्ड, फिर यहाँ पर आपको डॉट लगा देना है। नेक्स्ट, द बॉय आर फ्लाइंग काइट्स, चेंज द पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है, तो ये हो जाएगा बेटा, काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय द बॉयज। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों के डूअर्स डायरेक्ट कोई भी 5 आप लोगों को बनाना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा आप लोगों को सेक्शन डी पर। ये टेक्स्ट बुक के ऑप्शन है। तो पहला प्रश्न ये था, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा आप लोगों के लिए हो जाएगा कि क्या बोला है इसने, आंसर करना है इन फॉलोइंग क्वेश्चन का। तो पहला ये दिया है बेटा आपके पास, ट्रोट कंप्यूटर। ठीक, दूसरा दिया है कि गेव लेसन ऑनलाइन। तीसरा आपके पास दिया है गेव लेसन ऑनलाइन, टॉट एंड गेव क्वेश्चन इन पर्सनल और मेल्ड द लेसन। ठीक है, तो आप लोग क्या काम कीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टॉट थ्रू कंप्यूटर। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द पोएम वाइंड। तो इसका क्या उद्देश्य है, तो नेवर बी डिफेक्ट बाय एनी ऑब्स्टैकल। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी है ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ब्लिस ऑफ द पोइट ऑफ द पोएम रेन ऑफ रूफ। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लाइंग ऑन द बेड इन जॉयफुल मूड। ठीक है, ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ब्यूटी ऑफ द व्हाट डज दिस लेसन आर ट्रूली बीइंग माइंड स्पीक अबाउट। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा बेटा, ब्यूटी ऑफ माइंड। क्या हो जाएगा, ब्यूटी ऑफ माइंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो।
हमको ये पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न आप लोगों का ये है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, है ना। पढ़ने के बाद में आप लोगों को आंसर देना है इसका। चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। पहला प्रश्न ये है, फ्रॉम विच लेसन इन अबाउट पैसेज व्हाट हैज़ बीन टेकन। तो हमने ये कहाँ से लिया है, तो बेटा ये माई चाइल्डहुड चैप्टर से लिया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा, अब्दुल कलाम अर्न मनी बाय सेलिंग। ठीक है, तो वो कैसे करते थे, तो यहाँ पर देखो आप लोगों को लिखा होगा, द मिनी रिवर मैन बिन द एबल सडनली डिमांड द टर्मिनाइट सीड्स इक्विड इन द मार्केट, है ना। वो क्या काम करते थे बेटा, टेमराइंट सीड्स बेचकर क्या काम करते थे, मनी अर्निंग करते थे। ठीक, चलिए ये लिखना है आपको इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, दीनामणि वास अ। तो दीनामणि वास, ठीक है, ये क्या है, तो दीनामणि वास ये है बेटा एक प्रकार का न्यूज़पेपर। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी होगा दीनामणि, ठीक है, हेडलाइन इन दीनामणि। तो दीनामणि एक प्रकार का क्या है, न्यूज़पेपर है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो आपके पास ये यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट गिवन है जो आप लोगों की टेक्स्ट बुक का है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा है, विच साउंड इज़ द पोइट लिस्टिंग टू। ठीक है, कौन सा साउंड वो करते थे, तो साउंड ऑफ रेन। ठीक है, साउंड ऑफ रेन, ऑप्शन नंबर सी। द साउंड रिमाइंड द पोइट ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धिस मदर। नेक्स्ट, विट इज़ द वर्ड ऑफ द एक्सट्रैक्ट मीन ऑफ द एबिलिटी ऑफ द रिमाइंड थिंग्स। तो इसके लिए आपका जो वर्ड याद रखना है, मेमोरी। ठीक, मेमोरी। चलिए बच्चा, नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 है। आपको कोई 6 क्वेश्चन के आप लोगों को क्या काम करना है बेटा, यहाँ पर आंसर लिखना है। तो जल्दी से इन क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपनी बुक से ढूंढ लेना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाउ डिड इवेलिन हर म्यूजिक, वाई वाज केजिया अफेड हिज फादर, व्हाट डिड द स्नेक लीव द डॉक्टर्स आर्म्स, वेयर इज डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक, है ना। ये जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर सेकंड आप लोगों के लिए क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन नंबर 12, कोई 2 क्वेश्चन बनाना है और इसको 30 वर्ड में लिखना है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कोई 2 क्वेश्चन बनाना है, उसको भी 30 वर्ड में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14, 75 वर्ड में आपको लिखना है। आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है पोएम का, कोई भी पोएम आ सकती है। उसका सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए रेन ऑफ द रूफ आया है, द लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड है। चलिए लिख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो बच्चे, तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रीवियस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर को देखा हमने। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक तो नहीं, बस यही आप लोगों का लास्ट रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और आप लोगों को इसके अलावा कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, तो मैं बता दूं कि इसके अलावा जो आप लोगों का नवबोध का जो परीक्षा बोर्ड आता है, उस नवबोध के परीक्षा बोर्ड में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न ही आते हैं, उसके अलावा कोई प्रश्न नहीं आता। चलिए फ्रेंड्स, तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बना रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।